ऑरा वेलनेस के डायरेक्टर और योग गुरु डॉक्टर नईम ने सर के बल खड़े होकर आसन कर 1 घंटे से लगभग लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया कि सर के बल आसन करने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को योग अपनाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महानगर के मोहल्ला गांधीनगर में योगाचार्य डॉक्टर नईम अहमद शाह ने शीर्षासन का नया रिकॉर्ड बनाते हुए महानगर का नाम रोशन किया। योग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में योगा कर रहे योग गुरु डॉक्टर नईम अहमद ने आसनों के राजा कहे जाने वाले शीर्षासन को लेकर लोगों की गलतफहमी मिटाने की जद्दोजहद शुरू की। उन्होंने लगातार 20 मिनट तक शीर्षासन किया और कहा कि इस आसन के करने से कई बीमारियां जड़ से ही मिट जाती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रांतियां हैं कि शीर्षासन करने से हार्ट अटैक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर रोज ही हमें योगा करना चाहिए, बीमारियों से बचने को योगा जरूरी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिटी न्यूज संवाददाता ने जब योगाचार्य डॉक्टर नईम अहमद शाह से बात की तब उन्होंने बताया। जैसे कि हमने कल कहा था कि शीर्षासन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि शीर्षासन को अगर लंबे समय तक किया जाए तो इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। लोग अक्सर समझते हैं कि आंखें उलट सकती हैं, आंखें पलट सकती हैं। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमने शीर्षासन को लंबे समय तक करने का निर्णय लिया है, जिससे कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें और लोग इसके जो फ़ायदे हैं उनको उठा सकें। जैसे कि बहुत सारे रिसर्च हुई शीर्षासन को लेकर। पोलैंड के थर्ड मेडिसिन ऑफ क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर जूलियन ने इस पर काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च करी और ये पाया कि जबकि उन्होंने इसमें ECG और एक्सरे मशीन का भी इस्तेमाल किया और ये पाया कि इससे लंबे समय तक शीर्षासन करने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता और ना ही हार्ट पर किसी तरह का कोई गलत प्रभाव पड़ता है। और उसी बात को लेकर मैंने यहाँ पर ये शीर्षासन को लंबे समय तक करने का फैसला किया है, जिससे कि लोगों में उत्साह है और लोगों के मन में जो इसके प्रति भ्रांतियाँ वो ख़त्म हो जाएं। शीर्षासन के विषय में जैसे कि अभी आपने बहुत कुछ बताया, तो इस मौके पर आप महानगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि शीर्षासन जैसे बताया कि काफ़ी समय तक नहीं करते, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो जो लोग समझते हैं कि हाँ शीर्षासन इतने लंबे समय तक करना उचित नहीं रहता, तो इन लोगों तो महानगर जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? हाँ, शीर्षासन जैसे मैंने कहा कि शीर्षासन पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, लेकिन आम लोगों के अंदर चूँकि यहाँ ऑरा वेलनेस योगा स्टूडियो काफ़ी सालों से मुरादाबाद में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान योगा के क्षेत्र में दे रहा है। हमने यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी देखे, मैंने खुद हैंडल किए हैं कि जिनके मन में ये मिसकंसेप्शन है, वो सोचते हैं कि हमारे ऐसे रिलेशन में उनकी डेथ हो गई और ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारे होता भ्रांतियाँ हैं। तो इसके ज़रिए बेसिकली हमने योग के प्रति और योग के अंदर ही शीर्षासन भी आता है, इसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी है कि इसके फ़ायदों को नज़रअंदाज न किए जाए। जैसे कि कहा जाता है कि 84 लाख आसन हुआ करते हैं और उन आसनों का ये राजा माना जाता है। शीर्षासन आसनों का राजा माना जाता है। कहा जाता है प्राचीन किताबों में कि जितने फ़ायदे 84 लाख आसनों के हैं, उन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस आसन की हुआ करते हैं। तो क्यों ना हम इन भ्रांतियों को हटाकर इससे फ़ायदों से वंचित न रहने पाएँ, इसलिए इस आसन के ज़रिए लोगों के मन से वो भ्रांतियों को हटाने का मेरा ये काम है, जिससे कि लोग इसको करने के बाद और इससे फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, कल योगा दिवस है तो क्या मैसेज देना चाहिए महानगरवासियों को? योग दिवस बेसिकली लास्ट ईयर से विश्व योग दिवस शुरू हुआ और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया। और लास्ट ईयर देखा ऐसा लग रहा था जैसे कि एक लहर है, और पिछले साल के तरह ही इस साल भी पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में युवाओं में, बच्चों में, बूढ़ों में, औरतों में एक उत्साह है इस पर्व को, इस दिवस को एक पर्व की तरह मनाने के लिए। तो मेरा सभी से ये कहना है कि हम क्यों ना योग को अपनाएं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा स्वास्थ्य आए, हम मेंटली फिट रहें, फिजिकली फिट रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करें।